अब तक तुम सब ने मॉक राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर ली होगी। अगर वीडियो जल्दी देख रहे हो, अब तक मॉक अलॉटमेंट के लिए भी चॉइस फिलिंग अभी बंद नहीं हुई है, तो तुम इस वीडियो को देख के एडिट कर सकते हो। अगर वीडियो लेट देखी है तो राउंड 1 से पहले भी तुम्हें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें तुम कुछ भी कॉलेज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। तो पूरी ये तुम्हारे वहाँ भी काम आने वाली है। हर राउंड से पहले तुम्हें मौका मिलेगा। तो ये जो चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये हर जगह काम आने वाला है। मैं प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट बताना शुरू करता हूँ। ये स्क्रीन पे पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर लिस्ट है। सबसे पहले पूरी प्रेफरेंस है कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे, इसी ऑर्डर में रखना है, ठीक है। कॉलेज का ये जो यूनिक कोड होता है ये दिया हुआ है, क्योंकि जैसे आरवी के भी 2 कॉलेज हैं, दयानंद सागर के बहुत सारे हैं, तो ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसी कोड वाले कॉलेज को डालना है। फिर कॉलेज का नाम है, तो कॉलेज का नाम के सामने ब्रांच है, उस कॉलेज की कौन सी ब्रांच, और लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ दी हुई है, ताकि पता चल जाए कि तुम्हें ये मिलने वाला है या नहीं। इससे लगभग इन तीनों के आसपास ही होने वाली है। ये आपको एक रेंज दे देगा कि किस रेंज में इस साल की कट ऑफ लाई करेगी। तो सबसे पहले तो सबसे ऊपर आरवीसीई की सीएससी है। इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर आरबीसी की सारी आईटी रिलेटेड ब्रांच। अब इसमें मैंने आईएससी को सबसे ऊपर क्यों रखा है, क्योंकि सबसे सीएससी के अलावा जो दूसरी आईटी रिलेटेड सबसे पुरानी ब्रांच है वो आईएससी ही है, इसीलिए आईएससी को रखा है। फिर नीचे की जितनी आईटी रिलेटेड और ब्रांच है, इनको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अनुसार। जैसे तुम्हारा अगर एआईएमएल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तुम इसको ऊपर कर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको तुम अरेंज कर सकते हो। फिर आरवीसी की ईसी, क्योंकि आरवीसी सच में ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, तो टॉप 3 में तुम सीएससी लो या फिर आरवीसी में ईसी ले रहे हो, तो वो टॉप कॉलेज का थोड़ा फ़र्क होता है। वहाँ के कोडिंग कल्चर का ये सब फ़र्क आ जाते हैं, वहाँ का फेस्ट भी अच्छा होता है। तो इन सब को कंसिडर करते हुए ईसी को ऊपर रखो। फिर तुम्हें प्रेफरेंस देनी है बीएमएससी को। बीएमएससी और एमएसआरआईटी में दोनों में से बीएमएससी ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, तो इसलिए। लेकिन सीएससी फिर ब्रांच का भी फ़र्क हो जाता है, तो पहले बीएमएससी की सीएससी, फिर एमएसआरआईटी की सीएससी, फिर बीएमएससी की सारी और बाकी आईटी रिलेटेड ब्रांच, फिर रमैया की सारी आईटी रिलेटेड ब्रांच। तो इसको भी तुम थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेकंड और थर्ड को तुम ऊपर नीचे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस ये मत करना कि आरवीसी को नीचे ले जा रहे हो। और हाँ, ये जो आरवीसी ईसी है ये तुम हटा सकते हो अगर तुम्हें ईसी ब्रांच नहीं लेनी, क्योंकि बहुत टफ होती है और हो सकता है तुम्हें साथ में कोडिंग करने का टाइम भी ना मिले। तो ईसी को तुम हटा सकते हो यहाँ पे आरवीसी का, अगर ईसी लेने का मन नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जैसे इतने में तुम्हें बीएमएससी में सीएससी मिल जाएगी। तो उससे अच्छा फिर सीएससी ही है। फिर टॉप 3 के बाद फिर इन दोनों की ईसी। अब इसको भी तुम हटा सकते हो अगर तुम्हें ईसी नहीं चाहिए तो। इसके बाद टॉप 3 क्लोज हो रहा है। टॉप 3 की और कोई ब्रांच नहीं आएगी। जो और लोअर ब्रांचेस है उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद जेएसएस-टीयू अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर जाओ, वरना इसका कॉमेडके का कुछ कुछ चलता रहता है। तो अगर ऑप्शन है तो इसको डाल दो, मिले तो ठीक है, वरना ये 4th बेस्ट कॉलेज होता था। अभी इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। फिर नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है दयानंद सागर। अब इसमें बहुत सारी आईटी रिलेटेड ब्रांच है। दयानंद सागर की अभी प्लेसमेंट लास्ट कुछ ईयर से गिरते जा रही है, लेकिन फिर भी कॉलेज अच्छा है, तो इसको तुम प्रेफर कर सकते हो। कई सालों से थोड़ा पुराना कॉलेज भी है, तो इसलिए कंसिडर कर सकते हो इसको। सबसे पहले वही सीएससी, फिर आईएससी, फिर इनको तुम अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो। अगर रोबोटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो इस ब्रांच को हटा दो, थोड़ी टफ भी होने वाली है ये ब्रांच। और फिर ये सब ख़त्म होने के बाद फिर देखो तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे जेएसएस-टीयू भी बेंगलोर में नहीं है, ये मैसूर में है, और सेम एनआई के साथ भी। तो अगर तुम्हें बेंगलोर में ही रहना है तो इन दोनों कॉलेज को प्रेफर मत करो। फिर एनआई को भी हटा दो और जेएसएस-टीयू को भी हटा दो, वरना फिर दयानंद सागर के बाद तुम्हें एनआई को प्रेफर करना है। लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है इन 3 कॉलेज में, जेएसएस-टीयू, दयानंद सागर, एनआई। इसमें सबसे अच्छी प्लेसमेंट जेएसएस की ही है, तो इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा है। फिर दयानंद सागर की और फिर एनआई की। दयानंद सागर और एनआई की सिमिलर सी ही है, लेकिन इसमें फिर बेंगलोर वाला फैक्टर आ जाता है कि दयानंद सागर बेंगलोर में है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा ऊपर रख दिया।
वरना अगर तुम्हें बेंगलोर में ही रहना है तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गायब हो गए, फिर तुम्हारे लिए बस दयानंद सागर ही है ऑप्शन में। ये जैसे ही ख़त्म होगा फिर एक और कॉलेज एसआईटी में ठीक है बेंगलोर में नहीं है, तो तुम इसकी लोकेशन देख लेना बस कि तुम्हें कभी भी आना पड़ेगा तो पहले बेंगलोर आना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा, ये एक दिक्कत है, थोड़ा स्ट्रिक्ट कॉलेज है ये है। लेकिन प्लेसमेंट वाइज इसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने इसको इस पोजीशन पर रखा है। बाकी अगर जाना ही नहीं है, टुमकुर जाना ही नहीं है, तो तुम इसको कर सकते हो, हटा सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन प्लेसमेंट वाइज ये यहीं पर आएगा। इसके बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, BMSIT और NMIT। अब वैसे दोनों सिमिलर से ही कॉलेज हैं, सेम लोकेशन पर हैं, और प्लेसमेंट वाली जो कंपनी आती है वो भी सिमिलर सी ही है। लेकिन BMSIT में क्या है कि लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा मतलब कोडिंग कल्चर ज़्यादा अच्छा BMSIT में है, इसलिए मैं BMSIT को ऊपर रख रहा हूँ कि BMSIT की CSE, फिर NMIT की CSE, फिर BMSIT की ISC, फिर NMIT की ISC, फिर BMSIT की बाकी IT रिलेटेड ब्रांच, फिर NMIT की बाकी IT रिलेटेड ब्रांच। मेरे हिसाब से यही ऑर्डर रखना चाहिए तुम सबको भी। तो ये BMSIT और NMIT का ऑर्डर होना चाहिए। कई लोग BMSIT को बहुत ऊपर प्रेफर करते हैं, जो कि गलत है। इससे ऊपर बाकी और कॉलेज है जिनको तुम्हें प्रेफर करना चाहिए। फिर जैसे ही ये क्लोज़ होता है तो फिर ये 2 कॉलेज हैं, BIT और आप ये देखो कि मैंने NMIT की और बाकी कॉलेज की टॉप 3 के अलावा अभी EC नहीं रखी है, तो वो तुम्हें अभी प्रेफर नहीं करनी। तो फिर आ जाते हैं BIT और SMVIT। ये दोनों कॉलेज पहले बहुत अच्छे होते थे, लेकिन अभी इनकी प्लेसमेंट ख़राब हो चुकी है, फिर कॉलेज लाइफ भी नहीं है उतनी अच्छी। तो अब इसको तुम इसी ऑर्डर में रखो अगर रखना है तो धीरे धीरे तुम देखोगे इसकी कट ऑफ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि इतने अच्छे कॉलेज अभी ये नहीं है। तो तुम्हें इस ऑर्डर में ही इसको रखना चाहिए। फिर इसके बाद अगर ये ख़त्म हो जाता है, इसके नीचे जाना है तो RNSIT है, और साथ में देखो इसके नीचे मैंने यहाँ पर CMRIT डाल रखा है। तो CMRIT की भी तुम सारी IT रिलेटेड ब्रांच को यहाँ RNSIT के साथ डाल सकते हो, वो भी उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर सी ही है। तो यहाँ पर तुम अगर ऊपर नीचे कुछ करते हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन RNSIT की सारी IT रिलेटेड ब्रांच को नीचे जो मैंने सबकी EC डाल रखी है इससे ऊपर रखो, क्योंकि IT रिलेटेड ब्रांच में तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम कर सकते हो। EC फिर इनको टॉप 3 के नीचे ख़राब ही है। जैसे फिर मैंने यहाँ पर जैसे ही RNSIT की सारी IT रिलेटेड ब्रांच ख़त्म होती है, मैंने यहाँ पर सबकी EC डाल रखी है, क्योंकि फिर तुम EC प्रेफर कर सकते हो। किसी भी जैसे टॉप 10 कॉलेज हैं इन सब की लगातार डाल रखी है। इसके बाद वैसे इसके नीचे मैं प्रेफर नहीं करूँगा, CMR का तो मैंने बता दिया, RNSIT के साथ डाल सकते हो। अगर फिर भी कोई कॉलेज चाहिए तो BNMIT कर लो, फिर कुछ और हैं जो RVITM है, तो ये सब तुम डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि तुम यहाँ तक जाओ, RNSIT तक रुक जाओ। इसके नीचे EC ब्रांच भी अगर तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें कोमेड के से ही एडमिशन लेना है तो तुम डाल सकते हो, वरना ज़रूरी नहीं है। तो ये थी पूरी प्रेफरेंस ऑर्डर। तुम्हें इसके अकॉर्डिंग ऐसा मत करना कि तुम्हारी रैंक 10,000 है तो तुम ये जो टॉप कॉलेज हैं ये नहीं डाल रहे। तुम यहाँ पर कट ऑफ देखो कि कितना ज़्यादा वेरिएशन आता है कट ऑफ में, तो कुछ भी भरोसा नहीं है तुम्हें कुछ कभी भी कुछ भी मिल जाए। तो और वैसे भी कोमेड के थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, तो तुम नंबर 1 प्रेफरेंस से ही डालो, चाहे कि तुम्हारी कितनी भी रैंक हो। तो यहाँ से डालना शुरू करो और वहाँ तक डालो जहाँ तक तुम्हें चलेगा। ऑप्शंस बस वही डालो जो अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम चले जाओगे। ऐसा कोई कॉलेज मत डालो जैसे अगर तुम्हें EC चाहिए ही नहीं तो अपने चॉइस फीलिंग से वो EC ऑप्शन से ही हटा दो। IT रिलेटेड ब्रांच देख लेना कि मैंने जहाँ भी IT रिलेटेड ब्रांच डाली है, हो सकता है कुछ IT रिलेटेड जैसे NMIT में तो कोई नई ब्रांच नहीं हुई है ऐड, तो जैसे ये IT रिलेटेड ब्रांच है तो इसमें देख लेना कोई और अगर नई IT रिलेटेड ब्रांच ऐड हुई है तो उसको भी तुम ऐड कर दो। मतलब कोई तुम्हारा डाउट है तो एक ग्रुप बना रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसकी PDF का लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो उसको डाउनलोड करके रख लो, और जैसे ही तुम्हें चॉइस फिलिंग करने का दोबारा मौका मिले तो तुम उसकी हेल्प लेके कर लेना।